तो देखें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हम माइनस के 1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल हो जाए 9/25 हो जाए। कितना हो जाए? 9/25। तो देखें स्टूडेंट, देखो हम लोगों ने माना, देखो माइनस के 1/5 को माना p/q से किया मल्टीप्लाई, तो गुणनफल कितना हो जाए? 9/25 हो जाए। कितना हो जाए? 9/25। तो आप सभी करो कैलकुलेशन, पहले कर लो कैलकुलेशन सभी स्टूडेंट। देखो p/q इक्वल टू 9/25 इंटू माइनस के 5 और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, आ गया। देखो ये पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो कितना, माइनस के 5। अब देखें 5 एकम 5 पचम 25, तो आ गया माइनस के 9/5। कितना आ गया आंसर? माइनस के 9/5 आ गया। p/q की वैल्यू आ गई माइनस के 9/5। तो कहाँ पे है? सी विकल्प में है, माइनस के 9/5। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग नोट कर लें, इसको नोट कर लो सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या पूछा था, हम माइनस के 1/5 को किस संख्या से गुणनफल है 9/25। तो हमने माना कि p/q से कर लो गुणा, तो कैलकुलेशन किया तो माइनस के 9/5 आ गया, सी आंसर। ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई की आयु का अनुपात है 6:5 है। कितना है? 6:5। एक्स और वाई की आयु का गुणनफल है 30। वाई की आयु हमें पूछी है, तो कर लें कैलकुलेशन क्या आ रहा है। तो देखें स्टूडेंट, एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितना है? 6/5 है, 6:5 आ गया। एक्स और वाई की आयु का गुणनफल कितना है? 30 है। तो देखो क्या कह रहा है, एक्स और वाई की आयु का गुणनफल कितना है? 30 हो गया, हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखें स्टूडेंट, तो वाई की आयु निकालनी है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या करो आप सभी, देखो एक्स बराबर, कैंची गुणा कर लो यहाँ से कोई, हाँ बिल्कुल, एक्स बराबर, एक्स की वैल्यू निकाल लो, 6/5 वाई आ गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई और एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो 6/5 वाई इंटू वाई बराबर 30 आ चुका है। अब देखो 6 एकम 6, 6 पंजा 30, ये बाई का बाई से किया तो आ गया बाई स्क्वायर, और ये वाला 5 जाएगा उधर तो इधर हो जाएगा 25। कितना हो गया? 25। तो बाई इस 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5। कितना आएगा? 5। तो सी विकल्प में है 5, सी विकल्प में आ चुका है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में कहा गया है वही हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो आंसर आ चुका है हम लोगों का। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, तो क्या पूछा गया है। देखो 270 को इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 3 गुने और दूसरे भाग के 2 गुने का योग कितना दिया है? 630 है। तो हमें लघु भाग कौन सा है? ठीक है ना, दीर्घ और लघु। दीर्घ होता है बड़ा और लघु होता है छोटा। ठीक है, अब देखें सभी स्टूडेंट, इसकी करेंगे कैलकुलेशन। देखो एक हो गया एक्स, 270 को तोड़ना है ना, पहला भाग हो गया जो फर्स्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया 270 माइनस के एक्स, टोटल है ना 270, तो ये हो गया सेकंड वाला हो गया। अब देखें क्वेश्चन क्या कर, पहले भाग, पहला भाग कितना है? एक्स है, तो इसका हो गया 3 गुना, कितना है? भाग के 3 गुने, और दूसरे भाग का डबल, कितना है? 270 माइनस के एक्स, तो कितना आ रहा है? 630 आ रहा है। कितना आ रहा है? 630 आ गया। अब कर लो कैलकुलेशन, देखो 3x प्लस 27×2 = 540 माइनस के 2x आ गया। अब देखो 3x माइनस के 2x आ जाएगा,
देखो 3x माइनस के 2x 1x, और 630 में से जब हम लोग 540 करेंगे माइनस, तो कितना आने वाला है? देखो 540 में 60 जोड़ेंगे तो 6 से हो जाएगा, तो 60 या 30 हुआ तो 90 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 90 आ गई। कितनी? 90। ठीक है। तो छोटा भाग पूछा है। क्या पूछा है? छोटा भाग। बिल्कुल 90 ही होगा। देखो x की जगह रखेंगे तो 90, और 270 में से यदि हम लोग 90 माइनस करेंगे तो ये अधिक से 80 आएगा। तो यह हो गया लघु भाग, और यह हो गया दीर्घ बड़ा वाला। ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे 90 है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था? लघु भाग पूछा था, तो 90 आंसर हो चुका है। कितना? 90 हो गया। क्लियर? बिल्कुल नोट कर लें सभी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर में, ध्यान रखें सभी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? देखो यदि एक रेखा जो कि 10 सेंटीमीटर है लंबी और 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तब दोनों परिणामों की रेखाओं की लंबाई क्या होगी? दोनों परिणामी रेखाओं की लंबाई क्या होने वाली है? आप लोग करें कैलकुलेशन। तो बताएं सभी स्टूडेंट क्या आएगी। तो देखें, यदि एक रेखा, देखो, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबी है, 3:5 के अनुपात में विभाजित कर दिया, दोनों परिणामी रेखाओं की लंबाई क्या होगी? तो देखो, देखो पहली रेखा निकालो, पहली रेखा, और यहां से निकालो दूसरी रेखा। तो देखें स्टूडेंट, पहली में क्या कह रहा है? देखो, देखो टोटल कितना है? 10 है। ठीक है। इनटू पहली, देखो यहाँ पे कर देता हूं मैं। देखो 3:5 होगा। ठीक है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो आपको पता है टोटल हो गया 8 हो गया। टोटल रेशो कितना हो गया? 3 प्लस के 5 बराबर 8 आ गया। अब देखें, पहला पोर्शन कितना है? 3, और टोटल कितना है? 8। ऐसे ही देख लो दूसरा। देखो ये यदि एक रेखा जो कि 10 सेंटीमीटर तो हो गई लंबी, और दूसरा रेशो कितना है? 5/8। कर लो कैलकुलेशन, इसकी कर लो, कितना आ रहा है यहाँ से। देखो 2 चौक 8, 2 पंजा 10, तो ये आएगा 15/4। 15/4 आ गया। ठीक है। कहीं पे है? बिल्कुल डिवाइड दे लो। 4×3 = 12, 3 बचा, नहीं जा रहा तो भाग टूटा की बिंदी। 4×7 = 28, 4×5 = 20, तो ये आ गया इतना 3.75। कहीं पे है? देखो कहाँ पे है? डी विकल्प में है। 3.1 तो मिल गया। अब देखते हैं दूसरा। और देखो 2 चौक 8, 2 पंजा 10, तो ये आ गया 25/4। देखो 4×6 = 24, एक बचा, 4×2 = 8। ठीक है। 2×4 = 20 आ गया। तो जी आंसर है डी वाला, 6.25 सेंटीमीटर और 3.75 सेंटीमीटर। सभी लोग नोट कर लें। तो यहाँ पे जो रेशो दिया है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का है, तो उसमें से आप लोग क्या करोगे? टोटल निकाल लोगे। पहले टोटल आ गया 8, तो पहली की निकालेंगे तो 10 × 3/8, तो 15/4, 3.75 हो गया। उसके बाद में दूसरी रेखा की निकालेंगे तो 10 × दूसरा रेखा का रेशो है 5, और टोटल रेशो है 8, तो 5/8, तो कैलकुलेशन करेंगे 6.25 आएगा। तो आज के क्वेश्चन हो गए सभी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।